जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 हम कर रहे हैं, 6th चैप्टर है और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर वो कह रहे हैं यूज़ फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यानी फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए आपको जो नीचे दिए हुए कुछ 10 पार्ट्स हैं और उनको फैक्टराइजेशन यूज़ करते हुए आपको उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से एक्चुअली वो ये कह रहे हैं आपको परफेक्ट स्क्वायर पता चलना चाहिए, अगर तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो फिर उसके बाद आप उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और जो रिमेनिंग टर्म होगी वो एक्चुअली उसका स्क्वायर रूट होगा। तो देखते हैं इसको पहले कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले आप इसको बिल्कुल उसी तरह इसका मिडिल टर्म ब्रेक कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए 4 और 9 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपके पास एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट बन गया और पॉजिटिव साइन के साथ। अब -12 के ऐसे दो, इस टर्म को आपने स्प्लिट करना है दो फैक्टर्स के अंदर, दो ऐसे पार्ट्स के अंदर के उनको मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव 36 एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर बन जाए। और अगर जब आप उनको सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करते हो तो वो वापस आपके पास -12x बन जाए। तो अगर आप देखें तो 6 और 6 ये दो ऐसी टर्म्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करते हैं, -6 और -6 को मल्टीप्लाई करें तो वो पॉजिटिव 36 बन जाएगा और -6 और -6 को ऐड करते हैं तो -12 बन जाएगा। सो आप लिख सकते हैं इसकी जगह पे 4x स्क्वायर -6xy प्लस 9y स्क्वायर। अभी अगर आप देखें तो 4x यहां से कॉमन आ रहा है, पीछे आपके पास x एक्चुअली 2x यहां से कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 और इन दोनों में से ये दोनों 6 और 4 2 के 2 पे डिविजिबल है। सो 2 एंड x भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आपके पास 2x -3y रह जाएगा, -3y। और यहाँ से अगर आप देखें तो -3y आपके पास कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 2x -3y। अभी 2x -3y कॉमन आ रहा है, वो अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो पीछे यहाँ से 2x रह गया और यहाँ से -3y रह गया। ये दोनों सिमिलर टर्म्स है, 2x एक्चुअली दिस इज नॉट ओनली 2x -3y एंड 2x -3y ये दोनों सिमिलर टर्म है विद अलजेब्रिक साइन। तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इसका परफेक्ट स्क्वायर भी ये हो जाएगा एक ही टर्म का। सो आप लिख सकते हैं 2x -3y और इसका स्क्वायर। अभी आपको चाहिए था इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेने के लिए मेथड यही है कि आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए और अगर आप दोनों साइड पे इसका स्क्वायर इसके दोनों साइड नहीं, जस्ट वन साइड है और उसके ऊपर अगर आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। रिजल्टेंटली आपके पास प्लस और माइनस साइन के साथ, जब भी कभी हम स्क्वायर रूट हटाते हैं स्क्वायर से कैंसिल होगा तो वो प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं, क्योंकि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपने उसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे होते हैं और परफेक्ट स्क्वायर से जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको फैक्टर्स निकल रहे हों तो क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन के या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के आपको पता है कि दो सॉल्यूशन होते हैं। सो इसलिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। सो 2x -3y इज एक्चुअली द रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से आप इसके सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं इसमें से एक क्वेश्चन जो 7th क्वेश्चन है, इसका 7th पार्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो थोड़ा सा टेक्निकल है, हम वो जरूर ट्राई करते हैं आपके लिए। और बिल्कुल इसमें 6th क्वेश्चन जो होगा वो भी इसी टोकन पे ही हो जाएगा जिस टोकन पे ये अभी हम ये वाला 7th क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं। 7th क्वेश्चन है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और इसका ब्रैकेट स्क्वायर -4 टाइम्स x -1/x, इट इज एक्चुअली x प्लस 1/x और इसका भी ब्रैकेट स्क्वायर है +12। तो ऐसे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करें, अभी देखिए तो ये स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर है, यहाँ पे ये लीनियर टर्म है, ये भी लीनियर टर्म है। अगर तो ये भी स्क्वायर होता, ये भी स्क्वायर होता तो आप डायरेक्टली इसको फैक्टराइज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे या फिर ये होता, यहाँ पे स्क्वायर होता, यहाँ पे स्क्वायर होता, ये स्क्वायर ना होता तो आप उसको फैक्टराइज कर सकते थे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया। अब जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि ये इसका फर्स्ट टर्म x के ऊपर स्क्वायर है और फिर
फिर डिनोमिनेटर में भी जो x है इसका भी स्क्वायर है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आसान ये है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लेट कर लें, और आप लेट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स को एक्स स्क्वायर को इक्वल्स टू ए, बिकॉज ए यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, एक्स मैं नहीं यूज कर रहा, लेट कर रहा हूँ, एक्स के इक्वल नहीं लेट कर रहा क्योंकि एक्स ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो रहा है। तो इसके अलावा कोई भी अननोन से आप इसे एज्यूम कर सकते हैं, वाई से, टी और डब्ल्यू कुछ भी। ए इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इसका स्क्वायर भी ले लीजिए, अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास x रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 4 प्लस 2 टाइम्स x फर्स्ट टर्म x स्क्वायर एंड सेकंड टर्म 1 ओवर x स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास x स्क्वायर और x स्क्वायर से कट रहा है, सो ये हो जाएगा x रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 4 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू a। सो आप इसकी जगह पे अगर a लिखते हैं, a माइनस 4 टाइम्स नो एक्चुअली हमें दूसरी टर्म को a लेट करना चाहिए। तो अभी ये बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट अभी हमने आपके लिए किया, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड फिफ्थ अप टू फिफ्थ ये बिल्कुल इसी तरह से हो जाएंगे, लेकिन सिक्स्थ क्वेश्चन और सेवंथ क्वेश्चन ये दोनों एक ही जैसे हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ, बल्कि सिक्स्थ भी पिछले क्वेश्चन के जैसे ही हो जाएगा। तो आपके लिए सेवंथ क्वेश्चन जो थोड़ा सा टेक्निकल है हम वो ट्राई करते हैं, जिसके अंदर मैंने आपके लिए सेवंथ पार्ट इज एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन का सेवंथ पार्ट है, हम वो ट्राई कर रहे हैं। वो मैंने आपके लिए लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 12। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, लेट कर लीजिए एक इस टर्म को किसी और अननोन के इक्वल, ये जो आपको ये वाली टर्म नजर आ रही है जस्ट, तो इसको आप एक इक्वल लेट कर लें, या फिर किसी भी और वैल्यू के a, t, w, z जो भी एक्सेप्ट x, x क्योंकि ऑलरेडी यूज हो रहा है, सो मैं इसको a के इक्वल लेट कर रहा हूं x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो a विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x into 1 over x which is equals to x और 1 over x कैंसिल होके आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2। सो अगर आप इस 2 को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आते हैं तो a माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। आपको एक टर्म यहाँ से ये मिल गई a एंड दूसरा b। तो आपने जो लेट किया था फर्स्ट जो हमने ये वाली इक्वेशन बनाई a, इस x प्लस 1 ओवर x ब्रैकेट स्क्वायर की जगह पे आप a प्लग कीजिए, और x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर जो कि आपको ये इनर टर्म विदाउट स्क्वायर जो नजर आ रहा है इसकी जगह पे a माइनस 2 आप पुट करें, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखते हैं, इसकी जगह पे अगर हम यहाँ पे हम लिखते हैं यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ यूजिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b, आपके पास हो जाएगा a माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 टाइम, और इसकी जगह पे x प्लस 1 ओवर x की जगह पे ब्रैकेट स्क्वायर की जगह पे आप जस्ट a प्लग कीजिए, प्लस 12 सेम रहने दीजिए, इक्वल्स टू अभी ये आपको जो स्क्वायर नजर आ रहा है इस ब्रैकेट स्क्वायर को अगर आप ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a, माइनस 4a उसी तरह ही रहा, प्लस 12 भी आप सेम रहने दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो a स्क्वायर आपके पास पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव 4 एंड पॉजिटिव 12 आपके पास आ जाएगा, बल्कि उससे पहले आप लिख लीजिए माइनस 4a इक्वल्स टू माइनस 8a एंड पॉजिटिव 4 फिर पॉजिटिव 12 इक्वल्स टू पॉजिटिव 16। तो ये आपके पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको आप फैक्टराइज करके इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए उसको भी सॉल्व करता हूँ। जैसे हमारे पास अभी जो क्वाड्रेटिक इंफॉर्मेशन बनी है वो a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 है, सॉरी 16 है। अगर आप इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं दो पार्ट्स के अंदर तो वो आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 16, और फर्स्ट में से a कॉमन आ रहा है, सो a माइनस 4 और माइनस सेकेंड दो टर्म्स जो हैं इसमें से 4 कॉमन आ रहा है माइनस 4, सो आपके पास a माइनस 4 यहाँ से भी रह जाएगा। सो a माइनस 4 को अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपके पास a माइनस 4 ही दूसरा फैक्टर रह जाएगा, और इट विल बिकम a माइनस 4
परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट ले लीजिए, और जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास रिजल्टेंटली आंसर आ जाएगा प्लस माइनस a माइनस 4। ये आंसर है क्योंकि आपने a नहीं बल्कि x की फॉर्म में आंसर देना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको x की फॉर्म में दिया हुआ था और आपको याद होगा हमने a की जगह पे ये वैल्यू लेट करी थी। सो वापस मैं ये थोड़ा कुछ इरेज कर रहा हूं। आप वापस क्या कीजिए, जो आपके पास सॉल्यूशन है प्लस माइनस a माइनस 4, ये सॉल्यूशन है। तो आप a की जगह पे ये वाली वैल्यू रखिए, तो आपके पास दो आंसर आ जाएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, x प्लस 1 ओवर x और इसका स्क्वायर माइनस 4। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ द गिवन 7th क्वेश्चन। तो बिल्कुल इसी तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसके जितने भी पार्ट्स हैं आसानी से हो जाएंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम सीखेंगे कि इसका दूसरा और तीसरे क्वेश्चन या बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो कैसे होंगे। थैंक यू वेरी मच।